नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकर्स न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मेरे कुछ लगते नहीं फिर भी मेरा इंतजार करते हैं लोग, भीड़ देख छल के अनुराग के आंसू, गहरे जख्म दे रहा मानसून। हिमाचल प्रदेश को अब तक लग चुकी है 865 करोड़ की करारी चपत। बेकाबू ट्रक ने ठोकी 6 गाड़ियां। हिमाचल पंजाब सीमा में चक्की पुल पर ब्रेक फेल होने से हादसा। शहरी रोजगार गारंटी एक्ट लाएगी सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। कृषि विश्वविद्यालय के 8 छात्रों को गोल्ड मेडल, राज्यपाल मुख्यमंत्री ने बांटी डिग्रियां। सर्विस कमेटी में जल्द बहाल हो चालकों के पद, एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन ने उठाई मांग। तीसरी लहर से लड़ने की अधूरी तैयारी पर चेतावनी, कमेटी बोली अभी से तैयार रहे अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। मेरे कुछ लगते नहीं फिर भी मेरा इंतजार करते हैं लोग, भीड़ देख छल के अनुराग के आंसू। कहते हैं कि आंखें दिल की जुबान होती हैं, यानी जो बात कई बार जुबान नहीं कह पाती उसकी कहानी आंसू बता देते हैं। सोमवार को कुछ ऐसी ही कहानी मंच पर छल के अनुराग के आंसुओं ने बयां की। इस जन आशीर्वाद यात्रा में शायद उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा था जिसे वे बयान नहीं कर पा रहे थे। आखिर गांधी चौक के मंच पर अनुराग खुद को रोक नहीं पाए और यात्रा का जिक्र करते करते उनके आंसू ज्यादा देर छिपे नहीं रह सके। बात हो रही थी जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रमों की कि किस तरह से लोगों से मिलते मिलते उन्हें इतनी देर हो जाती है कि वे अगले कार्यक्रम में सही समय पर पहुंच नहीं पाते। उन्होंने खासकर बुजुर्गों का जिक्र करते हुए कहा कि काफी बुजुर्ग कार्यकर्ता घंटों भूखे प्यासे उनका इंतजार करते हैं। जब मैं पहुंचता हूं तो मुझे गले लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जबकि उन्होंने आज तक मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समय से पार्टी के साथ जुड़े थे और आज तक निस्वार्थ होकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने रास्ते में माताओं बहनों को देखा जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए घरों का काम छोड़कर घंटों रास्ते में खड़ी थी। भावुक हुए अनुराग जब खामोश हो गए तभी सम्मेलन में महिला मोर्चा की नेत्रियों और पदाधिकारियों ने उन्हें हौसला देने के लिए देखो देखो कौन आया, शेर आया की नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब बुजुर्ग महिलाएं अनुराग को गले लगाते हुए कानों में कुछ कहती हुई नजर आई। आखिर में अनुराग ने कहा कि मैं एक चीज आज आपसे मांगने आया हूं, अगर कभी मेरे कदम डगमगा जाएं, प्रदेश की सेवा में मेरी ओर से कोई कमी रह जाए तो मुझसे आकर कह देना और ये सोचकर मुझे क्षमा कर देना कि मैं भी आपकी तरह ही पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। गहरे जख्म दे रहा मानसून। हिमाचल प्रदेश को अब तक लग चुकी है 865 करोड़ की करारी चपत। हिमाचल प्रदेश में मानसून गहरे जख्म दे रहा है। 1 जून से 23 अगस्त तक मानसून की बौछारें प्रदेश को 865 करोड़ की चपत लगा चुकी हैं। राज्य में राजस्व के साथ साथ मानसून सीजन में कई लोग अकाल मौत का ग्रास भी बने हैं। प्रदेश में सोमवार को 3 मौतें हुई हैं। हमीरपुर, मंडी व ऊना में एक मौत हुई है। इन मौतों के साथ प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान मरने वालों की संख्या 305 तक पहुंच गई है। लोक निर्माण विभाग को 518 करोड़ व जल शक्ति विभाग को आईपीएच को 221 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बरसात ने कृषि व बागवानी विभाग को भी लाखों की चपत लगी है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान लगाया है। बेकाबू ट्रक ने ठोकी 6 गाड़ियां। हिमाचल पंजाब सीमा में चक्की पुल पर ब्रेक फेल होने से हादसा। हिमाचल पंजाब सीमा को जोड़ने वाले चक्की पुल पर ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए ट्रक ने एक के बाद एक 6 गाड़ियों को चपेट में ले लिया। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों का सिविल अस्पताल पठानकोट में इलाज चल रहा है। पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार चक्की पुल पठानकोट के पास ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रक ने एक बस, 2 कारों, एक अल्टो, एक मोटरसाइकिल व एक कैंटर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। उपमंडल इंदौरा की पंचायत गगवाल के गांव थपकौर के गगन पठानिया अपनी पत्नी, माता और 1 महीने के बच्चे को चेकअप करवाने के लिए पठानकोट ले जा रहे थे कि चक्की पुल के पास ट्रक ने गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सभी सवारों को मामूली चोटें आई हैं।
शहरी रोजगार गारंटी एक्ट लगाएगी सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। शहरी लोगों के लिए मनरेगा की तर्ज पर प्रदेश में शुरू की गई शहरी रोजगार गारंटी योजना के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। आने वाले समय में इस योजना को लेकर प्रदेश सरकार मनरेगा की तर्ज पर गारंटी एक्ट बना सकती है। ये संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए दिए। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोजगार को योजनाओं पर विपक्ष को जानकारी का अभाव है। केंद्र से आ रही योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और वित्त विभाग ने 400 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की बात रखी है। वहीं मंडी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, भूमि का पूर्ण रूप से अधिग्रहण करके काम शुरू कर दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय में 8 छात्रों को गोल्ड मेडल, राज्यपाल मुख्यमंत्री ने बांटी डिग्रियां। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन सोमवार को किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल और कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के दौरान करीब 100 छात्रों ने सभागार में डिग्री प्राप्त की, जबकि लगभग 200 छात्रों को ऑनलाइन डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर 8 छात्रों को शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा वैज्ञानिकों और डिग्री धारकों से स्वरोजगार की राह अपनाकर नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिक अपने ज्ञान से समाज और विशेष रूप से कृषि समुदाय को लाभ पहुंचाए। उन्होंने कहा कि युवा देश की संपत्ति है और उन्हें राष्ट्र निर्माता की गतिविधियों में योगदान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार द्वारा 1 नवंबर 1978 को विश्वविद्यालय के रूप में रोपा गया ये पौधा आज देश में उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया है। शांता कुमार की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस दिशा में योगदान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सर्विस कमेटी में जल्द बहाल हो चालकों के पद, एचआरटीसी ड्राइवर्स यूनियन ने उठाई मांग। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक हमीरपुर में सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष मिलाप चंद चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान प्रदेश के सभी डिपोओं के प्रधान, अध्यक्ष, महासचिव व यूनियन के सभी राज्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भविष्य में आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। वहीं प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने न्यायालय में विचाराधीन चालकों के केस होने के बावजूद निगम के चालकों को नियमित करने पर परिवहन मंत्री व प्रबंध निर्देशक का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बीओडी से पारित हुई वरिष्ठ चालकों के पद को सर्विस कमेटी से बहाल किया जाए व ड्राइवर यूनियन सर्विस कमेटी जल्द बुलाने की मांग की है। तीसरी लहर से लड़ने की अधूरी तैयारी पर चेतावनी, कमेटी बोली अभी से तैयार रहे अस्पताल। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने सितंबर के आखिरी में तीसरी लहर शुरू होने और अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। पैनल ने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की हिदायत दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। माना जा रहा है कि तीसरी लहर का ज्यादातर असर बच्चों के साथ युवाओं पर पड़ेगा। ऐसे में इन्हें अभी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के अंत तक तीसरी लहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। वहीं अक्टूबर में देश में हर दिन 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। करीब 2 माह तक देश को फिर से परेशानी झेलने पड़ सकती है। कई राज्यों में लॉकडाउन की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।